बहुत कम लोग हैं जो रॉबर्ट क्लाइव की तरह ऐसी घटनाओं से सबक लेते हैं, जो इस तरह की घटनाओं में कुदरत का ये इशारा पढ़ लेते हों कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी दुनिया में तुम्हें अपने हिस्से का काम करना बाकी है। 18वीं सदी में जिन अंग्रेजों की वीरता और साहस ने हिंदुस्तान को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाया, उनमें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का नाम सबसे ऊपर है। 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव की उम्र 18 साल थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क की हैसियत से मद्रास आया। उस वक्त उसकी तनख्वाह सिर्फ 5 पाउंड सालाना थी। यह रकम उसकी जरूरत के लिए बहुत कम थी, इसलिए वह हमेशा कर्ज के बोझ से दबा रहता और निराशा से भरे झुंझलाहट के तहत अपने साथियों और ऑफिसर से लड़ता झगड़ता रहता। इसके बाद एक हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी के रुख को बदल दिया। उसने अपनी नाकाम जिंदगी को खत्म करने के लिए एक रोज एक भरा हुआ पिस्तौल लिया और अपने सर के ऊपर रखकर उसका ट्रिगर दबा दिया। मगर उसे सख्त हैरत हुई जब उसने देखा कि उसकी पिस्तौल नहीं चली है। उसने पिस्तौल खोलकर देखा तो वह गोलियों से भरी हुई थी। अपने को खत्म करने के पक्के इरादे के बावजूद वह पहले की तरह जिंदा हालत में मौजूद था। यह एक अजीब घटना थी। रॉबर्ट क्लाइव फौरन चीख उठा, खुदा ने यकीनन तुम्हें किसी खास काम के लिए महफूज रखा है। अब उसने क्लर्क का काम छोड़ दिया और अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गया। उस जमाने में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों एक ही वक्त में हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में दोनों के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में रॉबर्ट क्लाइव ने असाधारण क्षमता और बहादुरी का सबूत दिया। इसके बाद उसने तरक्की की और उसे अंग्रेजी फौज में कमांडर इन चीफ का पद प्राप्त हो गया। जिस क्लाइव ने मायूस होकर खुद अपने हाथ से अपने ऊपर पिस्तौल चला लिया था, उसी को इसके बाद ये मुकाम मिला कि ब्रिटेन के इतिहास में उसे हिंदुस्तान के प्रथम विजेता की हैसियत से लिखा जाए। हम में से हर व्यक्ति के साथ यह घटना पेश आती है कि वह किसी गंभीर खतरे में पड़ने के बावजूद चमत्कारिक रूप से बच जाता है, जबकि बहुत कम लोग हैं जो रॉबर्ट क्लाइव की तरह ऐसी घटनाओं से सबक लेते हैं, जो इस तरह की घटनाओं में कुदरत का ये इशारा पढ़ लेते हों कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी दुनिया में तुम्हें अपने हिस्से का काम करना बाकी है। हर आदमी को दुनिया में काम करने की एक मुद्दत और कुछ मौके दिए गए हैं। ये मुद्दत और मौके उससे उस वक्त तक नहीं छिनते जब तक कि खुदा का लिखा पूरा न हो जाए। अगर रात के बाद खुदा आपके ऊपर सवेरा का प्रकाश करे तो समझ लीजिए कि खुदा के नजदीक अभी आपके कर्मों के लिए और कुछ दिन बाकी हैं। अगर आप हादसों की इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बचाने में कामयाब हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदा की योजना के मुताबिक आपको कुछ और करना है जो अभी आपने नहीं किया।